ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन में कई अनैतिक कार्य किए थे और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमलोक ले जाया गया। वहीं उसे अपने पापों का हिसाब देना था। इस कथा के माध्यम से हम समझते हैं कि जीवन के कर्मों का फल हमें मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ सकता है और ये यमलोक की यात्रा कैसे होती है। रामशंकर नाम का एक व्यक्ति अपने गांव में बेहद संपन्न और धनी था, लेकिन उसकी आदतें बेहद खराब थीं। वह हमेशा लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता, दूसरों को नीचा दिखाता और अपने परिवार का भी सही से ख्याल नहीं रखता था। उसकी आंखों में केवल धन और संपत्ति का मोह था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल का सच्चा इंसान नहीं था। एक दिन रामशंकर की उम्र के साथ उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उसे अब अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन रामशंकर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसकी अनियमित जीवन शैली और बुरी आदतों ने धीरे धीरे उसकी सेहत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। एक रात वह सोते सोते हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गया। रामशंकर की आत्मा शरीर से निकलकर अचानक एक घने अंधकार में पहुंची। उसे महसूस हुआ कि वह मर चुका है। आसपास का दृश्य अजीब और डरावना था। वह सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ। तभी उसे सामने से एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। उस रोशनी से एक यमदूत प्रकट हुए। यमदूत ने कहा, रामशंकर, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अब तुम्हें यमलोक ले जाया जाएगा, जहां तुम्हारे जीवन के कर्मों का हिसाब किया जाएगा। रामशंकर ये सुनकर घबरा गया। उसे अचानक अपने किए गए सारे बुरे कर्म याद आने लगे। उसने यमदूत से कहा, क्या मुझे एक मौका और मिल सकता है? मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। यमदूत ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। चलो, यमलोक की यात्रा का समय आ गया है। यमदूत ने रामशंकर को एक रहस्यमय यात्रा पर ले जाना शुरू किया। वह एक घने अंधकार से होते हुए एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे, जिसे बैतरणी नदी कहा जाता था। ये नदी पापियों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती थी। रामशंकर ने देखा कि नदी का पानी काला और गाढ़ा था और उसमें जीव जंतु भयंकर तरीके से घूम रहे थे। यमदूत ने कहा, यह बैतरणी नदी है। इसे पार करना तुम्हारे लिए कठिन होगा, क्योंकि तुमने जीवन में कई पाप किए हैं। रामशंकर ने डरते हुए पूछा, मुझे इसे कैसे पार करना है? यमदूत ने बताया कि बैतरणी नदी उन आत्माओं के लिए दुर्गम होती है जिन्होंने जीवन में अत्याचार और अन्याय किए हो, लेकिन वे आत्माएं जिन्होंने पुण्य किए हों, उनके लिए ये नदी शांत और सरल होती है। रामशंकर को अब अपनी बुराइयों का एहसास हो रहा था और वह इस चुनौतियों को पाप पार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। किसी तरह यमदूत ने रामशंकर को बैतरणी नदी पार करवाई और उसे यमराज के दरबार में ले गया। यमराज का दरबार बेहद विशाल भव्य था। वहां पर अनेक यमदूत और अन्य आत्माएं भी मौजूद थीं। रामशंकर का हृदय भय से कांप उठा। यमराज ने अपने सिंहासन से रामशंकर को देखा और बोले, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर न्याय किया जाएगा। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक अच्छे और बुरे कार्यों को तोला जाएगा। रामशंकर की आंखों के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह आने लगा। उसने अपने जीवन में कितने लोगों को धोखा दिया था, कितने झूठ बोले थे और कैसे कैसे गलत काम किए थे, सब उसे याद आने लगे। यमराज ने कहा, तुम्हारे पापों की संख्या तुम्हारे पुण्यों से बहुत अधिक है। तुम्हें अपने किए गए पापों के लिए नरक की सजा भुगतनी होगी। यमदूत रामशंकर को नरक के भयानक क्षेत्र में ले जाने लगे। हर तरफ आग, पीड़ा और चीखें सुनाई दे रही थीं। रामशंकर को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है और उसे कैसी सजा मिलने वाली है। पहला क्षेत्र जो वह पार कर रहे थे, वहां उसे देखा कि पापी आत्माओं को जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ रहा था। यमदूत ने कहा, ये उन लोगों की सजा है जिन्होंने दूसरों का धन छीन लिया था। अगले क्षेत्र में आत्माओं को कांटों की झाड़ियों से होकर गुजरने हुए देखा गया। यमदूत ने बताया, ये उन लोगों की सजा है जिन्होंने झूठ बोलकर और धोखा देकर लोगों को नुकसान पहुंचाया था। रामशंकर ने देखा कि इन सभी क्षेत्रों में उसकी जगह भी तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि उसके पाप इतने बड़े थे कि वह इन सभी भयानक स्थानों से गुजरेगा। रामशंकर को अपनी गलतियों का गहरा पछतावा हो रहा था। वह यमदूत से कहने लगा कि कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं जीवन में गलत रास्ते पर चला था, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। क्या कोई उपाय है जिसमें मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकूं? यमदूत ने कहा,
पश्चाताप का रास्ता हमेशा खुला रहता है, लेकिन अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारे जीवन के बाद तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक लंबे समय तक इस पीड़ा को सहना होगा। रामशंकर ने यमदूत से प्रार्थना की, कृपया मुझे एक मौका और दो। मैं सभी को क्षमा मांगूंगा और जीवन में फिर कभी गलतियां नहीं करूंगा। यमराज ने उसकी प्रार्थना सुनी और कहा, तुम्हारे पश्चाताप का स्तर देखकर हम तुम्हें एक और अवसर देंगे। तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा, लेकिन ये जीवन भी उतना ही कठिन होगा जितने तुम्हारे पिछले कर्मों के अनुसार तय किया गया है। यदि तुमने उसमें सुधार किया तो तुम्हारी आत्मा को मोक्ष की दिशा में बढ़ने का अवसर मिलेगा। रामशंकर की आत्मा को पुनः धरती पर भेज दिया गया, लेकिन ये जीवन बेहद कठिन था। उसे गरीब परिवार में जन्म मिला, जहां उसे दूसरों की सेवा करनी पड़ी और अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। जीवन के इस नए अध्याय में रामशंकर ने यह सीख लिया कि धन, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी होती हैं। असली सुख दूसरों की मदद और सच्चाई के मार्ग पर चलने में है। उसने अपने नए जीवन में ईमानदारी और परिश्रम से काम किया और धीरे धीरे उसकी आत्मा शुद्ध होती गई। आखिरकार वर्षों के कठिन परिश्रम और पश्चाताप के बाद रामशंकर ने मोक्ष प्राप्त किया और उसकी आत्मा को शांति मिली। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में किए गए पापों का हिसाब हर आत्मा को देना पड़ता है। कर्मों का फल चाहे इस जन्म में मिले या अगले, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। यमलोक की यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि सच्चाई और नैतिकता का मार्ग ही सही रास्ता है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलाने का प्रयास करना चाहिए।